तो आज दिनांक है 15 फरवरी 2022, प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम। इसमें हम आप सभी का गिव गारांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए हम सभी मिलकर श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव वृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम सभी इस प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम से पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध कृष्ण प्रेममयी सेवा। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री राधा गोपश्रेष्ठ भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री निताई गौरंग महाप्रभु की, श्री गौर निताई पंचतत्व की। आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय, आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय, आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु और गौरंगा की, भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो चर्चा करते हुए हम पहुंच गए हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पर। दूसरा स्कंद है, उसका चौथा अध्याय है और उसका 9वां श्लोक है। 9वां और 10वां श्लोक दोनों कंबाइंड है आज, क्योंकि 9 पे कोई तात्पर्य नहीं दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने। तो आज का जो श्लोक है वो है 9 और 10 कंबाइंड। दूसरा स्कंद, चौथा अध्याय और श्लोक संख्या है उसका 9 और 10। तो श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा का शुभारंभ करने से पूर्व आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको समझाते समय श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को हमारी तरफ से कोई त्रुटि या गलती ना रहे, परंतु बद्ध जीव है, इसलिए प्रभु जी प्रयास करने के पश्चात भी ये संभव है कि कोई गलती या त्रुटि रह जाए, तो उसके लिए हमें बद्ध जीव समझकर क्षमा कर दीजिएगा। और अगर आप प्रेरित हो रहे हैं श्रीमद् भागवतम की इन कक्षाओं को सुनकर, तो इसका पूर्ण श्रेय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, हमारे दीक्षा गुरु भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी एवं हमारे शिक्षा गुरु श्री वृंदावन चंद्र दास जी को दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम आपको प्रेरित कर पा रहे हैं या प्रेरित कर पाएंगे। ये कहकर और इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं और आपको ये दोहरा देते हैं कि हम जो भी चर्चा करेंगे उसका उद्देश्य यही होगा। इस कक्षा का उद्देश्य यही है जो चलाई जा रही है कि आपकी प्रकृति हो, हमारी प्रकृति हो, या आपकी जो हम कह रहे हैं आपकी प्रकृति या हमारी प्रकृति, तो उससे हमारा अभिप्राय है आत्मा की प्रकृति से। किससे? आत्मा की प्रकृति से, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये ध्यान रखिएगा। तो 9वां श्लोक है, यथा गुणामस्तु प्रकृतिर्युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरि सस्त्विकः कुर्वन् कर्माणि जन्मिभिः। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइएगा। श्लोक संख्या 9 का, यथा जिस तरह वे हैं गुणान गुणों को, तू लेकिन प्रकृति है भौतिक शक्ति के युगपत् एक साथ क्रमशः धीरे धीरे अपि भी वा अथवा विभर्ति ही पालन के युगपत् एक साथ क्रमशः धीरे धीरे अपि भी वा अथवा विभर्ति पालन करता है भूरिशः अनेक रूपों में, तू लेकिन एक सर्वोच्च एक कुर्वन् कार्य करते हुए, कर्माणि कार्यकलाप, जन्म भी अवतारों के द्वारा। तो इसके अंदर श्लोक के अंदर आ रहा है, इसका अनुवाद इस प्रकार है
एक बार श्लोक पढ़ देते हैं। यथा गुणामस्तु प्रकृतिर्युगपत् क्रमशोऽपि वा विभूति भूरि सजस्त्विकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। भगवान एक हैं, चाहे वह प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें, परंतु यहाँ पर क्या आ रहा है, भगवान एक हैं। इसलिए जो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे हमारा तो धर्म खिचड़ी है, उसमें तो बहुत सारे हैं। नहीं, ईश्वर एक ही है, ईश्वर तो एक ही है और बिल्कुल क्लियर है वो कौन है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। भगवान श्री कृष्ण, हम उनको राम कह सकते हैं, जो उनके विस्तार है विष्णु नारायण, विष्णु तत्व, यही परम भगवान है। शास्त्र स्पष्ट रूप में बताते हैं, शास्त्र स्पष्ट रूप में बताते हैं। तो इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, तो हम भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसको यही कहकर इसको विराम देंगे। नेक्स्ट श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। विचिकित्सात्मे तन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिमश्च भवान खलु। इसका अनुवाद इस प्रकार है। तो ये कथन किसका है? परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, देखिए इस श्लोक को पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा पहले हमको जाना पड़ेगा। वैसे आज का जो प्रकरण भी वो है श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त की महिमा। क्या है आज का जो प्रकरण है, आज का जो विषय है वो क्या है? श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त की महिमा। क्योंकि इस श्लोक के अंदर श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त की, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त शुद्ध भक्त के गुणों के विषय में बताया गया है। शुद्ध भक्त की महिमा मंडन किया गया है, उसकी महिमा को बताया गया है, उसका यशोगान किया गया है। तो देखिए पिछले जो कुछ श्लोक हुए हैं उसके अंदर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए हैं। ये छठा जो श्लोक है उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचंते हैं। 7वां श्लोक, कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत, विभिन्न अंशों को इस जगत के पालन करने में लगाते हैं और फिर एक खिलाड़ी की तरह से समेट लेते हैं। 8, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के महत् प्रयास में उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। फिर कह रहे हैं कि भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। तो ये सब प्रश्न करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में 10वां जो श्लोक है इस अध्याय का, उसमें वो कह रहे हैं, कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का, क्या करें? कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं। क्या करें कि मैंने प्रश्न किए हैं, इन समस्त प्रश्नों का आप समाधान दीजिए, क्योंकि आप ही इनका समाधान दे सकते हैं। और क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आप भगवान के महान भक्त हैं। इसका मतलब अगर किसी को इस ब्रह्मांड से परे वैकुंठ जगत में जाना है, उसका ज्ञान चाहिए, तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? भगवान के महान भक्त के, शुद्ध भक्त की शरण में जाना होगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त की जब कोई शरण में जाएगा, तब ही उसको क्या होगा प्रभु जी? इस भौतिक जगत से परे जो वैकुंठ जगत में जाने का जो पथ है, उसके विषय में सही सही सूचना प्राप्त होगी, सही सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। कोई व्यक्ति अपने बल पर आध्यात्मिक जगत के विषय में कल्पना करके या सिर्फ किताबों का अध्ययन करके और वहां जाने का प्रयास करे कि नहीं जी मैं अपने बल पे पहुंच जाऊंगा, पहुंच ही नहीं सकता। मत प्रसादात, भगवान ने मत प्रसादात शब्द का इस्तेमाल किया है भगवत गीता में, कि मेरी कृपा से, भगवान की कृपा चाहिए।
और भगवान की कृपा क्या है? जब भगवान हरि किसी पे कृपा करते हैं तो उसको क्या दे देते हैं प्रभु जी? गुरु। कौन दे देते? गुरु। और गुरु कौन होते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त। गुरु कौन है बताइए? किसको? प्रामाणिक गुरु कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य शुद्ध भक्त है, वो ही गुरु बन सकता है, वो ही गुरु बन सकता है। क्योंकि शास्त्र स्पष्ट रूप में बताते हैं कि कोई ब्राह्मण हो भले ही और मंत्र तंत्र में विशारद हो, परंतु अगर वो वैष्णव नहीं है, गुरु न शयात, वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। परंतु अगर किसी ने अपने पिछले जन्म में, अगर किसी ने अपने पूर्व जन्म में क्या है प्रभु जी, मांस भी खाया हुआ हो, परंतु अगर वो वैष्णव बन जाए और उसके बाद उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करे, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराए, तो उस स्थिति में उसको क्या बताया जाता है? उसको उस स्थिति में कहा जाता है कि वो गुरु बनने का अधिकारी है। ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी, वो वैष्णव, वो गुरु बन सकता है। हाँ, और भी नियम है, हमारा ये मतलब नहीं है कि नहीं जी केवल इसी से पात्रता आ जाती है। वैष्णव होना चाहिए, ये अति अनिवार्य है, योग्यता है, इसके बगैर तो बन ही नहीं सकता, पात्र ही नहीं है। फिर उसके बाद भी गुरु की भी क्या होती है? अनुमति होती है, वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि अगर आप वैष्णव भी हो, फिर क्या गुरु ने आपको दिया इस भूमिका को निभाने का अधिकार, वो भी एक महत्वपूर्ण है। परंतु ये तो प्राथमिक योग्यता है ना जी, वैष्णव तो होना ही चाहिए, कृष्ण भक्त तो उसे होना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहां पर सारे प्रश्न किए किन्होंने? परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किए, और सुखदेव गोस्वामी से क्यों किए वो कारण भी बता रहे हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान के अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त, और अनन्य भक्त या शुद्ध भक्त जो भगवान के प्रति जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, वो ही खुद की स्वयं की सारी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान कर सकता है, और दूसरे इस विश्व के जो लोग हैं उन सब की प्रॉब्लम का क्या है प्रभु जी? स्थायी समाधान कर सकता है, बाकी लोग नहीं, क्योंकि वो खुद की प्रॉब्लम का समाधान करना ही नहीं जानते, दूसरे की प्रॉब्लम का क्या करेंगे। इसलिए यहां स्पष्ट रूप में आ रहा है, ये अपनी फीलिंग्स रख रहे हैं कौन? परीक्षित महाराज। किनके समक्ष? सुखदेव गोस्वामी के समक्ष, कि मैंने प्रश्न कर दिए हैं, अब आप कृपा करके मेरे जो प्रश्न हैं, मेरी ये जो जिज्ञासाएं हैं, इनको शांत करिए, मेरे जो प्रश्न हैं इनका समाधान करिए। और समाधान क्यों करिए? क्योंकि आप समाधान करने में समर्थ हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप में बता भी दिया कि आप समाधान करने में समर्थ क्यों हैं, क्योंकि आप भगवान के महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त है। महान भक्त कौन होता है? जो शुद्ध भक्त हो, वही महान भक्त है। क्योंकि आप ना केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं, अतएव आप भगवान ही के समान हैं। स्पष्ट रूप में आ गया, क्या है? अतः आप भगवान ही के समान हैं। इसलिए कुछ समय पूर्व, कुछ दिनों पहले किसी ने प्रश्न भी किया था कि भाई आप कह रहे हो कि गुरु को भगवान के समान समझो, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ भी आ गया वही चीज़ कि समझो, इसका मतलब क्या है? कि जब गुरु कोई आज्ञा दे तो उस आज्ञा को बिल्कुल उसी प्रकार से लो कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें आज्ञा दी है। क्या है प्रभु जी? क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो वही कहते हैं जो भगवान कहते हैं, और भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। क्या कहते हैं बताइए आप? माम एकम, कि मेरी एक की शरण में आ जाओ, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी एक की। कौन करें? भगवान श्री कृष्ण। आम त्वम सर्व पापे भी मोक्षयामि मां सुजत। जो प्रामाणिक गुरु होते हैं भगवान के, सुखदेव गोस्वामी या सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि, वो शास्त्रों के ज्ञान को यथारूप सबके समक्ष रखते हैं। मक्खनबाजी क्या है? जबरदस्ती चिकनी चुपड़ी बातें करना, क्योंकि वो अनुयायी बनाने के चक्कर में होते ही नहीं, फॉलोअर बनाने के चक्कर में होते ही नहीं है। शुद्ध भक्त की मनोदशा का वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी प्रार्थना शिक्षाष्टकम में किया है। शुद्ध भक्त की क्या विचारधारा होती है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। ये शुद्ध भक्त की विचारधारा होती है
कि क्या है, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए। क्या है, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए। न धनम न धन चाहिए, न जन्म न अनुयायी चाहिए, न धनम न जन्म, न सुंदरीम न सुंदर स्त्रियां चाहिए, कविताम व जगदीश काम, ये कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। लाखों अनुयायी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस एक इच्छा है मेरी, तो क्या करें कि मैं आपकी अहेतु की का मतलब क्या हो गया, ये जो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं उसके बदले में हमारा कोई हेतु नहीं है। हेतु का मतलब कोई कारण कि भाई ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। किसी हेतु के चक्कर में, किसी फायदे के चक्कर में नहीं है कि भाई ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा, नहीं। अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त किसी फायदे के चक्कर में नहीं होता। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भगवान हरि को संतुष्ट करना। क्या है प्रभु जी? बगैर किसी हेतु के, बस हरि को संतुष्ट करना, इसलिए वो सेवा करता है। तो भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतु की। कोई बदले में भगवान से कुछ मांगिए मत, सेवा के बदले में और कोई चीज मत मांगिए। भक्त सेवा करता है और सेवा ही मांगता है, और कोई दूसरी चीज मांगता ही नहीं सेवा को छोड़ के। और बुद्धिमान भी है, इसलिए शास्त्र बताते हैं। बिजनेसमैन भी क्या करता है? बस सेवा मांगता है। क्या करता है? जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है? सेवा मांगता है। कस्टमर, बस एक बार सेवा का मौका दे दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ कस्टमर ने दे दिया बस हो गया बारे नारे। सही है कि नहीं बताइए? कोई नौकरी भी करने के लिए जाता है तो अपने बॉस से कहता है कि मेरे को सेवा करने का एक मौका दीजिए। जहां सेवा करने का मौका दिया उसका कार्य हो गया। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो अनन्य भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी भगवान से और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ कहते हैं भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, मुझे आप अपने दासों की सेवा में लगा लीजिए। जहां उनकी सेवा में लग गए हमारा कार्य हो गया। अभी वर्तमान में ध्यान रखिएगा प्रभु जी, ये सिर्फ इसको समझने की आवश्यकता है। लोग अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, अपने आप को समझते हैं मुझे किसी के अधीन नहीं होना, मैं किसी की सेवा नहीं करना चाहता। उस स्थिति के अंदर भी भले ही वो अपने आप को समझ रहा हो कि नहीं मुझे किसी की सेवा नहीं करनी, परंतु उस कंडीशन में भी वो सेवा कर रहा होता है। जो गोस्वामी नहीं है वो क्या है? गोदास है। ये तो बड़ा क्लियर है, या तो व्यक्ति गोस्वामी है या गोदास। और गोदास का मतलब क्या है? इंद्रियों का गुलाम। तो जो भगवान के कहे अनुसार नहीं चलते, शास्त्रों के निर्देशानुसार नहीं चलते, वो किसके कहे अनुसार चल रहे होते हैं? मन और इंद्रियों के कहे अनुसार। 3 गुणों के वशीभूत होते हैं और 3 गुण उनको चला रहे होते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते रहते हैं। तो इंद्रियों के गुलाम हुए कि नहीं? मन और इंद्रियों के क्या हो गए? गुलाम। तो समझते अपने आप को स्वतंत्र कहां हो? गुलाम हो। इंद्रियां जिधर दौड़ाती हैं उधर व्यक्ति दौड़ता रहता है, फिर भी अपने आप को स्वतंत्र समझता रहता है। यही है बहुत बड़ी अज्ञानता, यही है बहुत बड़ी अज्ञानता। अगर हम जो इंद्रियों के दास बने हुए, इंद्रियों के गुलाम बने हुए, इन इंद्रियों की गुलामी करना आप छोड़ना चाहते हो तो एक ही रास्ता है प्रभु जी, एक ही पथ है, केवल सिर्फ एक पथ। और वो पथ क्या है कि आपको स्वेच्छा से, क्या है प्रभु जी? भगवान हमें गुलाम नहीं बना रहे, ध्यान रखिएगा। भगवान हमें गुलाम नहीं बना रहे, वो फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं करते। क्योंकि वो फ्री विल में हस्तक्षेप कर दें, जबरदस्ती में लगा ले, तो फिर तो गुलाम हो गए ना प्रभु जी, हम स्वतंत्रता कहां रही? तो वो हस्तक्षेप नहीं करते उसके अंदर, उन्होंने हम पे छोड़ा हुआ है। अगर हम चाहें तो इस पथ पर गंभीरता से चलें, हम चाहें गंभीरता से ना चलें, इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। पर उन्होंने बताया सब कुछ है, हमें स्पष्ट रूप में भगवत गीता में सब कुछ भगवान ने एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। साफ अर्जुन जी को कह दिया भगवान ने कि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो क्या है? तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो हे अर्जुन तुम विनिष्ट हो जाओगे। और अर्जुन किसके प्रतिनिधि? हमारे। हम समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? अर्जुन जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप में बता दिया अर्जुन जी को, अर्थात हमें। अर्जुन जी के माध्यम से किसको बता रहे थे? हमें, स्पष्ट रूप में, कि अगर हम भगवान के आदेश अनुसार चलेंगे, उनके निर्देश अनुसार चलेंगे तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। और अगर भगवान की बात नहीं सुनेंगे, उनके आदेशों की अवहेलना करेंगे, तो क्या होंगे प्रभु जी? इस भौतिक जगत में फंस जाएंगे। और ध्यान रखिएगा प्रभु जी, जैसे गुरु जी बताते हैं दलदल के सदृश है, इसमें जो जितना हाथ पैर मारता है दलदल में क्या होता है उतना ही जल्दी जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई अपने बल पे निकलना चाहता है
तो वो उसी प्रकार से जैसे दलदल में कोई व्यक्ति फंस गया हो और हाथ पैर हिला रहा है जोर जोर से, उतना ही जल्दी जाता है वो। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, अपने बल पर अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है निकलने का, नहीं निकल सकता। जैसे दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को क्या चाहिए प्रभु जी, बाहर से किसी की सहायता चाहिए तो वो निकल सकता है। उसी प्रकार से हमें भी बाहर से सहायता चाहिए, और वो कौन होना चाहिए, वो दलदल से बाहर होना चाहिए व्यक्ति, वो हमें हाथ दे खींच ले तो खींच ले। उसी प्रकार से गुरुदेव क्या होते हैं प्रभु जी, वो बाहर होते हैं और हमारे, और जैसे बाहर जब दलदल से बाहर हो कोई तो रस्सा फेंकते हैं कि चल इसको पकड़ ले, उसी प्रकार से गुरुदेव क्या करते हैं, शास्त्रों के आदेश रूपी रस्सा फेंकते हैं, आप उसको हम पकड़ लें। अगर उसको पकड़ लें तो हम उसको पकड़ के निकल जाएंगे वापस दलदल से, और अगर हमने नहीं उसको पकड़ा, कस के छोड़ दिया, कभी पालन किया, तो फिर हम डूब जाएंगे। तो हमें करना ही है, हमें उस, ये जो गुरु ने जो हमें जो हमें आदेश देते हैं, जो कि शास्त्रों पर आधारित होते हैं, उनके सारे आदेश किस पर आधारित होते हैं, शास्त्रों पर। तो वो जो आदेश देते हैं अगर उनको हम कस के पकड़ लें तो दलदल से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, बगैर आध्यात्मिक गुरु की शरण में गए, उनके निर्देशों का पालन किए बगैर अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं इस भौतिक जगत के अंदर जो दुख हैं इनका स्थायी समाधान प्राप्त कर सकता हूं, मैं आध्यात्मिक जगत वापस लौट सकता हूं, बगैर गुरु की शरण में गए, तो वो क्या है प्रभु जी, अज्ञानी है। ये पॉसिबल ही नहीं है। गुरु की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। वैदिक शास्त्र तो स्पष्ट रूप में कहते हैं तद विज्ञानात् स गुरुमेवा भी गच्छेत। क्या है प्रभु जी, गच्छेत मतलब जाना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा विकल्प आपके पास में नहीं है। इसमें कोई और ऑप्शन है ही नहीं, जाना ही पड़ेगा आपको। अर्जुन जी को भगवान ने स्पष्ट रूप में बोल दिया, और वो हमको कह रहे थे कि तद विधि पणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानिनम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, कि आपको क्या करना पड़ेगा, तत्वदर्शी की शरण में जाना पड़ेगा। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, कि तत्वदर्शी की शरण में जाना ही पड़ेगा आपको। विनीत होकर जिज्ञासा करनी होगी और उनके आदेशों का पालन करना होगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, तो उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करनी पड़ेगी। अब इस पर्टिकुलर श्लोक के अंदर अगर हम बात करें तो परीक्षित महाराज योग्य शिष्य हैं। क्या है, योग्य शिष्य। इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी जी से कह रहे हैं कि कृपया इन सारे संशय प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं, अतएव आप भगवान ही के समान हैं। इसका मतलब बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर स्थित है कौन, परीक्षित महाराज। इसीलिए तो प्रभु जी भागवत को यूँ समझ लिया उन्होंने, यूँ ऐसे चुटकियों, क्योंकि कहते हैं योग्य शिष्य। इसका मतलब हम भी गुरुदेव के कथनों को यूँ समझ सकते हैं चुटकी में, परंतु कब, जब योग्य शिष्य हों। प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज के कथनों को कैसे समझा, ऐसे घंटे भर में, आधा एक घंटे, फर्स्ट मुलाकात में सब समझ लिया था उन्होंने। जबकि उस समय क्या मूड था उनका, क्रांति लेकर के आएंगे, और क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत को स्वतंत्र कराएंगे, ये सब विचारधारा थी उस समय प्रभुपाद जी की। परंतु जब भक्ति सिद्धांत महाराज से उनकी प्रथम भेंट हुई, उस प्रथम भेंट के अंदर ही श्रील प्रभुपाद जी की पूरी विचारधारा क्या हुई प्रभु जी, बदल गई। बोले तो मूर्खतापूर्ण कार्य है, इससे तो लोगों को वास्तविक फायदा होगा ही नहीं। फायदा तो इससे होगा कि लोगों को ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाया जाए। ये जो जन्म मृत्यु के बंधन में जीव फंसे हुए, इनसे जब जीवों को छुड़ाया जाए तो वो वास्तव में इनके ऊपर उपकार होगा। क्योंकि आज लोग क्या है प्रभु जी, उपकार की तो बातें करते हैं कि दूसरे का भला करो, ये करो, पर जानते हैं नहीं कि भला होता क्या है। पहले क्या जानना जरूरी है मुझे बताइएगा कि होता क्या है जी, परोपकार, उपकार होता क्या है, पहले ये तो जान लीजिए। तो परीक्षित महाराज क्या है, बुद्धिमान, तो हमें भी बुद्धिमान बनना पड़ेगा, हमें योग्य शिष्य बनना पड़ेगा प्रभु जी। क्योंकि योग्य शिष्य अगर हम नहीं बनते तो योग्य गुरु यद्यपि जन्म मृत्यु के चक्कर से दूसरों को निकालने में समर्थ होता है, परंतु उनके साथ रहकर भी हम उनसे पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते अगर हम योग्य शिष्य नहीं है। सही बात है कि नहीं बताइए, हम सुनते ही नहीं है बात। उन्होंने कहा, आदेश दिया, हम उसकी अवहेलना कर देते, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, हम ध्यान से सुनते ही नहीं। वो कह रहे हैं मुझे नहीं करना फॉलो, तो फिर क्या होगा प्रभु जी बताइए, प्रकृति होगी ही नहीं। क्योंकि शास्त्र स्पष्ट रूप में बताते हैं कि उनके आदेशों के अनुसार आपको अपना जीवन ढालना पड़ेगा।
तब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी। देखिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन दी है। बहुत सुंदर मतलब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, काफ़ी बड़ा है, पर जितना हम हो सके एक्सप्लेन करेंगे। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम सत्य गोविंद यद्यपि अद्वितीय हैं, तथापि वे अपने को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, जो वे एक और जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। तो भगवान अपने निजांश जो है उनके विभिन्न अंश, भगवान को ध्यान रखिएगा, भगवान जो अपना विस्तार करते हैं, एक होते हैं निजांश और एक होते हैं विभिन्नांश। तो हम जीव क्या है, विभिन्नांश है, हम निजांश नहीं है। निजांश में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता, सेम। कृष्ण में और राम जी में, विष्णु जी, नारायण, ये सब क्या निजांश है भगवान के। इनको स्वांश भी कहते हैं, निजांश भी कहते हैं। आप अवतार कर लीजिए, विस्तार कर लीजिए, इनमें और भगवान श्री कृष्ण में देयर इज नो डिफरेंस। इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क बिल्कुल भी रंच मात्र भी नहीं है। परंतु हम विभिन्नांश हैं। हम क्या है प्रभु जी, पृथक अंश हैं भगवान के। अंश भगवान के ही हैं, परंतु निजांश नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान और हम बिल्कुल इक्वल हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद, इसमें तो हम समान है भगवान के। क्या है जी, सच्चिदानंद। भगवान भी सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद। भगवान ब्रह्म, हम भी ब्रह्म। भगवान, परंतु फर्क है, भगवान परम ब्रह्म, हम ब्रह्म। भगवान को बोला है ना परम ब्रह्म। अर्जुन जी ने क्या कहा भगवत गीता में, भगवान परम ब्रह्म परम धाम। ब्रह्म हम भी हैं, हम भी ब्रह्म तो हैं, परंतु हम परम ब्रह्म नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो कंट्रोल करें वो क्या कहलाता है, ईश्वर। तो नियंता तो हम भी हैं, इसलिए ईश्वर भी हम, परंतु हम परम ईश्वर नहीं है। अगर कहीं कोई ईश्वर का अंश क्या होगा, ईश्वर तो होगा ही। हम भी नियंत्रित तो करते हैं चीजों को, परंतु हम परम ईश्वर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा आप लोगों जी। हम ईश्वर शब्द का मतलब होता है नियंता। तो हम भी नियंत्रित तो करते ही हैं कुछ चीजों को, कई चीजें हमारे कंट्रोल में है, करते हैं हम नियंत्रित, परंतु हम परम नियंता नहीं है। परम नियंता तो भगवान ही है। ये ध्यान रखिएगा आप लोगों जी। तो यहां पर क्या आ रहा है, परम सत्य गोविंद यद्यपि अद्वितीय हैं, तथापि अपने को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। यद्यपि वे आदि पुरुष हैं, तो भी वे सदैव युवा प्रतीत होते हैं और स्थायी तरुण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का आध्यात्मिक ज्ञान जान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उनके शुद्ध भक्त उन्हें सरलता से अनुभव कर पाते हैं। तो भगवान को समझने का तरीका एक ही है प्रभु जी, शुद्ध भक्त उनको समझते हैं। तो जो शुद्ध भक्त उनको समझते हैं वही हमें समझा सकते हैं, बड़ी इजी वे में समझा सकते हैं। कृष्ण भक्त, कृष्ण के शुद्ध भक्त ही कृष्ण क्या है वो बता सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा प्रभु जी, कृष्ण भगवान को समझना कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं मैं क्या हूँ। लोग उहा पुहो करते रहते हैं, मानसिक पता नहीं क्या क्या भगवान। ये एक लेक्चर सुना प्रभुपाद जी का, इतना जबरदस्त प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन उसमें दी है कि कोई कहता है कि भाई भगवान निराकार है, कोई कहता है ऐसा है, भगवान ये है वो है, ऐसे ऐसे ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं लोग ऐसी फालतू की बातें करते क्यों हैं, जब कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि देखो जी मैं कौन हूं। क्या है, मैं कौन हूं, भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे सब कुछ मुझसे आता है। क्या है सब कुछ, इसका मतलब परमेश्वर क्या हो गया, परम पुरुष हो गए, वो पुरुष है। स्पष्ट रूप में करे मैं ही समस्त कारणों का कारण हूं, बता दिया ना उन्होंने कि वो साकार है, स्पष्ट रूप में बता दिया। उनके अंदर गुण भी है, उनमें विशेषता भी है, सब कुछ बता दिया। वो कर्म भी करते हैं, परंतु उनके सारे कर्म दिव्य हैं। उनके कर्म ना कहला कि लीलाएं कहलाती हैं, क्योंकि 3 गुणों से भगवान के जो भी कर्म होते हैं वो 3 गुणों से परे होते हैं। और जो 3 गुणों से परे कर्म होते हैं उनको लीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीला। ये सब शास्त्रों में भगवान ने स्पष्ट रूप में बता दिया। जन्म कर्म जो में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य। मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो। अब पूजा निराकार की कैसे करोगे बताओ आप, स्पष्ट रूप में बोल तो दिया भगवान ने। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी, यजी का मतलब होता है पूजा। निराकार की कैसे पूजा करोगे, कैसे करोगे बताइए आप, इसका मतलब स्पष्ट हो गया। भगवान ने सब बता तो दिया अपने विषय में कि मैं कौन हूं, देख लो मेरा स्वरूप क्या। बांसुरी बजाता हूं मैं, क्या करता हूं, बांसुरी बजाता हूं, लीलाएं करता हूं, सब बता दिया भगवान ने। बोला भी है कि जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं, ये भी भगवान ने कहा है, धर्म की स्थापना करने के लिए। किसके लिए भगवान आते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए।
किसके लिए? दुष्टों का विनाश करने के लिए और धार्मिक पुरुषों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जो भक्ति के पद पर लगे हैं। भगवान आते हैं इसके लिए। जब जब क्या होती है, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक भगवान क्या कहते हैं, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान अपने विषय में सब बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं लेक्चर के अंदर। फिर भी लोग न जाने क्या क्या बातें करते हैं, अपने अपने सिद्धांत बोलते हैं कि जरूरत क्या है, जब स्वयं परम ईश्वर अपने विषय में बता रहे हैं तो फिर क्यों जबरदस्ती अपना क्या है मनोधर्म लगाना, क्यों अपने सिद्धांत बनाना, क्यों अपनी व्याख्याएं करनी। भगवान ने स्वयं अपने विषय में बताया है। और भक्त महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान ने जब कोई भी चीज बताई है तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, एक होता है अर्थ और एक होता है भाव। भाव कौन जानता है? भक्त। ये भगवान ने गीता में बताया, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। इसलिए हम सारे श्लोकों को प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे समझ ही नहीं सकते। भावना कैसे पता लगेगी कि भगवान इसको किस मूड में बोल रहे हैं? किससे पता लगेगी? कौन एक्सप्लेन करेगा? भक्त। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य शुद्ध भक्त। करें वेदों का अध्यात्म ज्ञान जान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उनके शुद्ध भक्त उन्हें सरलता से अनुभव कर पाते हैं। भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण और उनसे नारायण पुरुष अवतार तथा अन्य असंख्य रूप जो नदी की असंख्य तरंगों की भांति निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, वे सब एक है। वो सब क्या है? एक है। इनमें और भगवान में फर्क नहीं है। वे समान शक्ति वाले दीपकों की भांति हैं जो एक दूसरे को जलाते हैं। यही भगवान की दिव्य शक्ति है। अब जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया, परंतु जब उसको जलाते हैं तो उसके बाद में क्या फर्क रहता है बताइए आप? उसी प्रकार से भगवान अनेकों विस्तार करते हैं, परंतु उन विस्तारों में और भगवान में, निजांश में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण है कि यद्यपि संपूर्ण सत्ता जगत उनसे उद्भूत होती है, फिर भी वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब पूर्ण से पूर्ण निकलता है, परंतु पूर्ण से पूर्ण निकलने के पश्चात वे पूर्ण ही शेष रहता है। ये है भगवान। क्या है? नहीं तो लोग बोलते रहते हैं जी भगवान ने इतना विस्तार कर लिया, भगवान नहीं रहे। और इस कुतर्क को प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से काटते हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि अगर एक पिता के 10 पुत्र हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पिता अब खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है, पिता का भी अपना अस्तित्व होता है। तो भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, बोले क्या पागलपन वाली बातें कर रहे हैं कि अब तो भगवान ने इतने रूपों में क्या हो गए, बट गए। ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या आ रहा है? अतएव ज्ञानियों के द्वारा बनाई गई भगवान की भौतिक धारणा की कोई वेदता नहीं। इस तरह वे भगवान संसारी विद्वान के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वह वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों न हो। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। क्या है कि वेदों को पढ़ लिया, सब कर लिया, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान, वेदों को पढ़ लिया जी, उससे कृष्ण को जान जाएगा। वेदेश अदुर्लभम, केवल वेदाध्ययन के द्वारा, केवल वेदों को पढ़ने मात्र से ही आप जान जाओगे? नहीं, बगैर गुरु की शरण में गए अगर वेदों को भी समझने का प्रयास करेंगे तो आप वेदों को सही तरीके से समझ ही नहीं पाओगे, आप भटक जाओगे। बहुत लोग हैं आजकल युग के अंदर जो बगैर गुरु की शरण में गए वेदों का अध्ययन करते हैं और फिर वेदों का अध्ययन करके क्या है प्रभु जी, हाँ, विद्वान होने की जगह महामूर्ख बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? महामूर्ख। पूरे वेदों का अध्ययन करके भी, हाँ, क्योंकि गुरु की शरण में नहीं गए ना। क्या है प्रभु जी? संस्कृत में एक शब्द के 10-10, 15-15 की कुछ तो ऐसे शब्द हैं जिनके 100 अर्थ भी होते हैं। है? अब कौन सा अर्थ लोगे, कौन निर्धारित करेगा? आप कैसे माने कि आपने जो अर्थ लिया है सही है कि नहीं? परंतु वो कहते नहीं बस हमारा सही है, हम तो विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान से क्या होता है? उससे नहीं जान सकते प्रभु जी। इसलिए भक्तों की सहायता से, इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का जो अगर हम देखें प्रथम जो श्लोक है प्रभुपाद जी का, उसमें स्पष्ट रूप में उन्होंने लिखा है श्री कृष्ण भक्त की सहायता से। क्या है? श्री कृष्ण भक्त की सहायता से इस भगवद गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा है तात्पर्य। क्या है? श्री कृष्ण भक्त की सहायता से, चाहे भगवद गीता हो या भागवत, दोनों ही अगर समझना है, किसी भी शास्त्र को अगर समझना है तो श्री कृष्ण भक्त की सहायता तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही उसका वास्तविक अर्थ आपके सामने रख सकते हैं, अन्य नहीं। यहां पर क्या आ रहा है? अतएव भगवान संसारी विद्वान पंडितों
दार्शनिकों या विज्ञानियों के, विज्ञानियों की धारणाओं से सर्वथा परे हैं। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य अदुर्लभम, क्या है, बाकी सबके लिए दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब क्या होता है? बड़ी कठिनाई से मिलने वाला। क्या होता है? बड़ी कठिनाई से। दुर्लभ का मतलब कि जब दुर्लभ उसको कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल से देखने को मिलता है जी, वो क्या कहलाता है? दुर्लभ। तो क्या करें? तो बड़ा दुर्लभ है सबके लिए, परंतु अदुर्लभम बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। किसके लिए? जो उनके भक्त हैं, भगवान उनको सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, उनको सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य, क्योंकि भगवान भगवत गीता में घोषित करते हैं, 18वां अध्याय 54वां श्लोक में घोषित करते हैं कि जब कोई ज्ञान की अवस्था पार करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तभी वो भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक कोई भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में प्रवृत्त नहीं होता तब तक उसे भगवान या उनके पवित्र नाम, रूप, लक्षण, लीलाओं आदि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा नहीं बन सकती। भगवत गीता का यह कथन कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यवस्थाओं से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाए, यह बताता है कि मनुष्य को भगवान का शुद्ध अहेतुक भक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध और अहेतुक, मतलब कोई बदले में कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम भक्त होना चाहिए। कोई कामना नहीं बदले में, भगवान की सेवा कर रहा है परंतु बदले में कोई दूसरी कामना नहीं, तभी वह भक्ति के बल पर उन्हें जान सकता है। इसका इसीलिए शुद्ध भक्तों के विषय में है, शुद्ध भक्ति उनको सही तरीके से जान सकते हैं। तो यहां पर क्या आ रहा है? पिछले श्लोक में महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया कि भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य हैं, तो भी वे सुखदेव गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते हैं, इसका कारण स्पष्ट है। सुखदेव गोस्वामी न केवल वैदिक साहित्य में प्रकाट विद्वान थे, अपितु वे महान स्वरूप सिद्ध पुरुष और भगवान के शक्तिशाली भक्त थे। भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली भक्त भगवान से भी बढ़कर होता है। ये लो जी, एकदम डंके की चोट पर क्या बोल दिया यहाँ पे? क्या हो गया? अब कथन को ध्यान से सुनिएगा। भगवत कृपा से, पूरा स्टेटमेंट सुनना, दुरुपयोग मत करिएगा इस भगवान श्रील प्रभुपाद जी के कथन का क्योंकि इतना जबरदस्त प्रभुपाद जी ने लिखा है। मतलब भगवत कृपा से, इसका मतलब बड़े कौन हुए? भगवान। कुछ कहते हैं भक्त बड़े भगवान से, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब भक्त से पावर आ रही है भगवान में ये भी तो ले सकते हैं ना कि भक्त बड़े, अच्छा मतलब भक्त देते हैं इसका मतलब भगवान को सारी शक्ति। नहीं, भक्त बड़ा, परंतु क्यों बड़ा? क्योंकि भगवान उस पर कृपा कर देते हैं इसलिए बड़ा। तो इसका मतलब बड़े कौन है? हकीकत में भगवान ही हुए, क्योंकि वो कृपा करे तभी तो बड़े हुए। परंतु यहां पर जो कहा जा रहा है कि भक्त बड़ा, हमारे लिए तो भक्ति बड़ा प्रभु जी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को हमें दे देता है। हमारे लिए कौन बड़ा? अगर हमारे दृष्टिकोण से हम बात करें, हमारे लिए कौन बड़ा? भक्त। अब बताइए, हमारे लिए कृष्ण भगवान बड़े कि प्रभुपाद जी बड़े? निश्चित रूप से किसी कीमत पर प्रभुपाद जी बड़े, नहीं तो हमको कृष्ण के विषय में पता ही नहीं होता, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं उनके विषय में। परंतु आज तो पिक्चर एकदम क्लियर है। कोई डाउट है? कुछ है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बड़ा क्लियर। कौन है परम भगवान? भगवान श्री कृष्ण। किसने क्लियर किया? प्रभुपाद जी ने। तो बड़े हुए कि नहीं हुए? कृष्ण को हमें दे दिया, उनके आदेशों में कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार का? कुछ नहीं। क्या बोल, कौन है परम भगवान? श्री कृष्ण। कैसे हैं वो? ये हाथ में बांसुरी रहते हैं, बांसुरी रखते हैं, बजाते हैं, आनंद में रहते हैं हर समय, पूरी मोरपंख धारण करते हैं, पूरा एकदम स्पष्ट जानकारी उनके विषय में। और कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है? अनन्य भक्ति के माध्यम। हो तो गया, जो जानना चाहिए प्रभुपाद जी ने हमें जना दिया। क्या है प्रभु जी? पूरा तरीका क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सरल बताया आपने। चांट, डांस, टेक प्रसादम। क्या करो? चांट करो, डांस करो भगवान के सामने, और क्या करो? प्रसाद ग्रहण करो और भगवत धाम वापस, और क्या करो? भगवत धाम वापस ले जाओ। कितना सरल पथ। परंतु ये सरल पथ बताया किसने? प्रभुपाद जी ने। तो इसलिए बड़े हुए कि नहीं हुए हमारे लिए? इसलिए आता है गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। वहां पर भी स्पष्ट रूप में आता है कि क्यों बलिहारी जाता हूं आप पे?
क्योंकि आपने गोविंद से मिला दिया। इसका मतलब कोई अपने आप को गुरु कह रहा है, परंतु वो गुरु से, वो कृष्ण भगवान से मिलाने की जगह कृष्ण से दूर लेकर के जा रहा है, तो फिर उस स्थिति में वो क्या है? वो गुरु नहीं, गोरु है। और उसके साथ क्या किया जाना चाहिए बोलूंगा नहीं, आप ही विचार कर लो क्या करना चाहिए, क्योंकि फिर कठोर शब्द इस्तेमाल होगा मेरे से, इसलिए आप ही लगा लीजिए क्या किया जाना चाहिए ऐसे के साथ। जिसने आपको, ये समझ लीजिए, डॉक्टर नहीं है, इससे समझ लो आप कि आप किसी से 10-15 साल तक इलाज करवाते रहे, है ना, गोलियां खाते रहे सब ये वो, और बाद में पता लगा कि वो फर्जी था, उसकी डिग्री फर्जी थी, वो नीम हकीम था। अब क्या किया जाता है जब पता लगता है ऐसे के साथ? अब क्या किया जाता है बताइए? अच्छे से उसकी धुनाई करी जाती है। क्या करी जाती है? हाँ, उसके साथ देख लो आप, वही है। परंतु आज लोग भावुकता में जीते हैं। ओ जी, तो गुरु है, अब जैसे भी है मेरे तो यही गुरु है। अब जो भी कुछ भी हो, तो अब तो वो प्रभु जी नरक जाता है। हमने सुना है शास्त्रों में कि कोई गुरु को त्याग देता है तो नरक जाता है। गुरु जी इसको बताते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि जो गुरु को त्याग देता है वो नरक जाता है। शास्त्र ये नहीं कहते कि जो गुरु को त्याग देता है वो नरक जाता है। इसीलिए जब गुरुजी से मैंने शुरू में पूछा, गुरुजी वो मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे गुरु धारण कर लिया किसी ने और फिर उसके बाद में त्याग दिया तो मतलब उसको पाप तो नहीं लगता? तो गुरुजी ने कहा पाप तो लगता है, महापाप लगता है अगर गुरु को त्याग दिया। परंतु अगर कोई गुरु ही नहीं है तो त्यागना भी मतलब ये भी मूर्खता है बोलना। त्याग क्या दिया? वो था ही नहीं कभी। त्यागता तो तब जब वो होता, पर वो था ही नहीं कभी। आपकी मूर्खता थी कि आप उसको समझ बैठे थे, सही है कि नहीं? वो था ही नहीं कभी। भाई किसी, देखो समझो, आप डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हो, जाते रहो, अब आपको पता लगा डिग्री फर्जी थी। अब कोई आपको आकर कहे अरे आपने डॉक्टर साहब को त्याग दिया, आपने कहा भाई डॉक्टर था ही नहीं वो कभी। कहां त्याग दिया मैंने? वो डॉक्टर नहीं था, वो तो धोखेबाज था। वो तो क्या कहते हैं उसको? धोखेबाज। तो धोखेबाज से तो दूरी होना चाहिए। परंतु लोग भावुकता में ऐसे जीते कि जी साहब हमारे तो अब तो क्या करें जी, अब तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ क्यों नहीं कर सकते? शास्त्र बोलते हैं कि अगर आप किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में फंस गए हो और वो कृष्ण भक्ति अगर नहीं दे रहा, कृष्ण भगवान के साथ आपको नहीं जोड़ रहा, कृष्ण से आपको कनेक्ट नहीं कर रहा, तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए? उससे दूर हो जाना चाहिए, उसको अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, तुरंत। परंतु लोग ऐसे बस कुछ नहीं, ये भावुकता से काम नहीं चलेगा प्रभु जी। ध्यान रखिएगा, हमें शास्त्रों के ज्ञान को समझना पड़ेगा। अगर कोई भी कृष्ण भक्ति नहीं दे रहा तो वो गुरु बनने लायक नहीं है। उसके प्रति सहानुभूति मत रखिए। अगर उसके प्रति सहानुभूति आपने रखी तो यमदूत आपके प्रति सहानुभूति रखेंगे। और सहानुभूति जानते हो ना, उनकी सहानुभूति 2-4 अच्छे से लगाएंगे वो आपके, कि चल मैं बताता हूं तेरे को क्या है प्रभु जी। हाँ, उनकी सहानुभूति आप जानते ही हो कि 2-4 बस वो और जब वो है ही, इसीलिए ये जो यमदूत हैं, देखिए उनका कार्य मतलब कैसा है। आज आप और हम किसी की ठुकाई करें, पिटाई करें तो हमें पाप लगता है, उनको कहाँ लगता? वो तो अच्छे से बजाते हैं, मारते हैं, पाप भी नहीं लगता उनको, क्योंकि उनको तो ऑर्डर है पापियों को दंड देना, उनका कार्य है वो। जैसे पुलिस वाले जब किसी को मारते हैं, किसी अपराधी को, क्रिमिनल को, उसे कुछ उगलवाने के लिए, तो उनको दंड कहाँ मिलता है? उसी प्रकार से उनकी स्थिति है। सही है कि नहीं बताइए? तो समझो आप। तो इसलिए प्रभु जी यमदूत है ना, सहानुभूति से मेरा सिर्फ इतना है, यमदूत आपको एक्चुअली, क्योंकि ये समझो आप, यमदूत जो है ना प्रभु जी, वो ऐसा करेंगे कि फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए सहानुभूति मत रखिए उसके साथ, तुरंत उसको त्याग दीजिए। किसको? जो आपको कृष्ण भक्ति नहीं दे रहा, बिल्कुल उससे सहानुभूति रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो यमदूत आपको दंड देंगे। क्या करेंगे? दंड देंगे कि तूने उनके उस प्रति सहानुभूति रखी, अब हमें तुझे बताते हैं, उस सहानुभूति का परिणाम हम तुझे देते हैं। ये ध्यान रखना प्रभु जी, फंस जाओगे आप। शास्त्र बताते हैं
जो धोखा दे रहा है वो नरक जाता है, जो धोखा खा रहा है वो भी नरक जाता है। और पार्वती जी का स्पष्ट प्रश्न है कि इसमें शिष्य की क्या गलती, गुरु ने छिपाव किया, नरक तो गुरु को जाना चाहिए। परंतु शिव जी ने कहा कि नहीं, शिष्य भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका संकल्प गड़बड़ है, क्योंकि उसका संकल्प गड़बड़ है। मैं फिर आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, हम सब जो प्रभुपाद जी के संपर्क में आ गए हैं, और प्रभुपाद जी के संपर्क में भी हम ऐसे आए हैं कि प्रभुपाद जी एज इट इज क्या है, क्या उनकी आज्ञाएं हैं, क्या हमें जीवन में करना है, ये सब हमको एकदम क्लियर है गुरु जी की कृपा से, श्री वृंदावन चंद्र दास जी की कृपा से, कि प्रभुपाद जी ने क्या ऑर्डर दिए हैं और कैसे उसको हमें फॉलो करना है। ये सब तो ये ऐसे अक्षमात नहीं है, आक्षमिक नहीं है। ये बहुत लोग हैं जो अपने आप को प्रभुपाद अनुगामी कहते हैं, परंतु प्रभुपाद जी की आज्ञाओं के विषय में उनको पूर्णतः जानकारी नहीं है, उनको ऋत्विक सिस्टम तक के बारे में जानकारी नहीं है। उनको ऐसा भ्रमित कर दिया गया है कि क्या है, ऋत्विक की बात भी मत करना, वो करने योग्य बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनको पाठ पढ़ाया जाता है ऐसे कि श्री वृंदावन चंद्र दास जी के पास में जाना, उनको ढोक लगाना, प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, परंतु वो जो कहे वो बिल्कुल ना सुनना, नहीं तो भ्रमित हो जाओगे। ये तो हाइट पा रहे हो। और गुरु जी बताते हैं कि साधु के पास तो किस लिए जाना चाहिए, उसकी वाणी जो है उसको सुनने के लिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद किस में होता है, साधु का आशीर्वाद किस में होता है, वैष्णव का आशीर्वाद किस में होता है, उसकी वाणी में। वो ही नहीं सुने तो फिर जाएं क्यों? बताइए आप मेरे को, सही कह रहे हैं कि मोनी बाबा के पास जाएं? गुरुग्राम में था एक ऐसा सत्संग, हमने सुना तो इतनी हंसी आई थी उसके विषय में। बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे और क्या करते थे, सत्संग हो रहा है जी, क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ आके खड़े सबके सब बैठ जाते हैं, सभा लगाते हैं, सब एक दूसरे की शक्लें देखते हैं, चले जाते हैं, हो गया सत्संग। ये कोई सत्संग है? ये ना तो सत है ना संग है, ये तो असत संग है। क्या फायदा उससे, बताइए। तो लोग इतनी गड़बड़ करते हैं प्रभु जी। तो ये हमारी किस्मत है प्रभु जी कि हमारा प्रभुपाद जी से हमारा मिलन हो गया। प्रभुपाद जी एज इट इज, प्रभुपाद जी, हम बड़ी खुशी होती है कभी कभी तो। प्रभु जी चाहे कुछ भी हो, हम सौभाग्यशाली तो हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, हम सौभाग्यशाली तो हैं। अगर संकल्प सही होता है ना प्रभु जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। अगर मेरी खुद की आप पर्सनल बात करो ना, मैंने श्री वृंदावन चंद्र दास जी को गुरु माना था अपना, कि यही है मेरे सब कुछ, परंतु संकल्प सही था, इसलिए गुरु जी ने मुझे क्या बताया, तुम्हारे दीक्षा गुरु प्रभुपाद हैं। सही हो गया ना कार्य। अब कईयों के संकल्प गड़बड़ है, इसलिए वो किसी गलत के चक्कर में फंस गए, उन्होंने आगे पास ऑन किया नहीं उनको कि भाई प्रभुपाद है तुम्हारा, चलो मेरा बास मैं ही हूँ, तुझे कल्याण कर दूंगा तेरा। नहीं, प्रभुपाद जी के सिस्टम में हम अन्यों की बात नहीं कर रहे हैं। गुरु जी स्पष्ट रूप में बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रभुपाद अनुगा कह रहा है, उसके संदर्भ में स्पष्ट रूप में बात कर रहे हैं कि प्रभुपाद अनुगा कह रहा है, तो प्रभुपाद की बात में 100% आपको यकीन होना चाहिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो फिर किंतु परंतु नहीं कर सकते आप। प्रभुपाद जी ने बना दिया ऋत्विक सिस्टम, तो ऋत्विक सिस्टम में फेथ रखिए पूर्ण। शास्त्रों में तो ऐसा है, शास्त्रों में तो वैसा है, ऐसा कह करके अपने आप को प्रभुपाद जी से ज्यादा स्मार्ट सिद्ध मत करिए, ये आपसे आग्रह है हाथ जोड़ करके। क्योंकि सारे के सारे शास्त्रों को प्रभुपाद हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। शास्त्र होते क्या है, कृष्ण भगवान क्या है, ये सब हमें प्रभुपाद जी के माध्यम से पता लगा है। इसलिए प्रभुपाद ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी बातों पर 100% फेथ रखिए। अगर आप कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं तो करें। बता रहे हैं कि भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली भक्त भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? किंतु उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी ने छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। और देखो ये क्या प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन दी है। राम जी को देखो क्या करना पड़ा, सेतु बनाना पड़ा, उससे चल करके। हनुमान जी अगर छलांग मारी और चले गए। अब ये कैसे हुआ? जब हनुमान जी लंका में गए और लंका को जलाजलू करके आ गए, और जब पूछा कि भाई, हनुमान जी से पूछा गया कि भाई कैसे आपने ये कार्य किया, तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? मैं तो कुछ नहीं किया जी, एक से दूसरे पे चलता रहा, उसी समय आपने हवा चला दी खतरनाक। चलाने वाले तो आप ही थे। ये भक्त की फीलिंग होती है। क्या है ये कि क्या है जी? आप ही की कृपा से तो हुआ,
मैं तो एक से दूसरे पे कूद रहा था, उसी समय आपने हवा चला दी खतरनाक वाली। क्या है, सब चल के खा गया, मेरा इसमें गए तो आप ही की कृपा से हुआ है भगवान, ये ध्यान रखिएगा। तो भक्त पूरा श्रेय किसको देता है? भगवान को। और भगवान किसको देना चाहते हैं? भक्त को। इसलिए अगर आप देखें इस लीला में क्या नजर आ रहा है, देखो तो भगवान क्या सिद्ध कर रहे हैं इस लीला के अंदर कि देखो मेरा भक्त मेरे से भी ग्रेट है। भगवान को बड़ा आनंद आता है इसमें। तो यहां पर क्या आ रहा है, भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। क्या जबरदस्त तात्पर्य है प्रभुपाद जी का है, क्या एक्सप्लेनेशन दी है प्रभुपाद जी ने कि पता लगा। सोचो भक्त बड़े, इसको भगवान ने कैसे सिद्ध किया? जब ये दुर्वासा जी भागते भागते भगवान के पास पहुंचे तो जी बचा लो। बोले जी मैं कैसे बचा लूं? भक्त की शरण में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेरे प्रति क्या होता तो मैं छोड़ दूंगा, मेरे भक्तों के प्रति तो मैं छोड़ता ही नहीं, उन्हीं की शरण में जाओ। तो कौन बड़े हो गए? भक्त बड़े हो गए। तो यहाँ फिर भगवान ने सिद्ध कर दिया। और भगवान को बड़ा आनंद आता है अपने भक्तों को बड़ा सिद्ध करने में, क्योंकि भक्त उनको बड़ा सिद्ध करते हैं। तो ये आदान प्रदान की भावना चलती रहती है ना प्रभु जी, ये कंपटीशन, ये दिव्य प्रतिस्पर्धा चलती रहती है भक्त और भगवान के बीच में। भक्त हर समय 24 घंटे भगवान की सेवा में लगना चाहता है और भगवान भी मौका ढूंढते हैं कि कब मेरे को भक्त की सेवा करने का मौका मिले। तभी तो भगवान पार्थ सारथी बन गए। पार्थ के क्या बन गए थे? सारथी। कह रहे हैं अतएव भगवत भक्त न केवल भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अतएव भगवत भक्त न केवल भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु भक्त की पूजा भी भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। और ये भगवान का कथन है, मद भक्त पूजा भी अधिका, मेरे भक्त की पूजा मेरी पूजा से भी अधिक है। इसलिए हम डेली तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, तुलसी पूजा, क्योंकि कौन है? भगवान की भक्त। तो क्या करते हैं? इसलिए तुलसी पूजा हम डेली करते हैं, भगवान बड़े खुश होते हैं इससे। अतएव निष्कर्ष ये निकला कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के, देखिए क्या करें, अतएव निष्कर्ष। अब देखो प्रभुपाद जी का कंक्लूजन समझो आप, प्रभुपाद जी कंक्लूजन क्या दे रहे हैं। अतएव निष्कर्ष ये निकला कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो, अपितु महान भक्त भी हो, जिसे भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना, ऐसे भक्त गुरु क्या है? गुरु कौन होना चाहिए? भक्त, नहीं तो गुरु कैसे? गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के आध्यात्मिक विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी जैसा प्रामाणिक गुरु न केवल भगवान की अंतरंगा शक्तियों के विषय में बताता है, तो वो ये भी बताता है कि वह किस तरह अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ रहते हैं। अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती है, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कारणावर्षाई विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, तत्शीदकशाही विष्णु के रूपों में प्रकट होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती वैष्णवों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान के कार्यकलापों यथा रासलीला के सुनने में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए, अपितु उनके पुरुषों अवतारों के रूप में भी की गई सृष्टि तत्व लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी से ली। तो इसलिए आप सब भक्तों से हम ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे कि इस पथ पर गंभीरता से चलिए, इस कृष्ण भक्ति को अंगीकार करिए। ये जो हमें मौका मिल गया है, ये हमें जो चांस मिल गया है प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करने का, इस कृपा पे झपट्टा मार के और इसको पकड़ लीजिए, इसको छोड़िए मत। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये हम आपसे बार बार दोहरा रहे हैं। जितने भी हमारे दिमाग में जो गलत विचार आते हैं, उन विचारों को हम हजारों लाखों करोड़ों अरबों बार संपन्न कर चुके हैं, पर फिर भी मन को चैन नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह है, मन की सुनना छोड़ दीजिए और कृष्ण की और गुरु के जो आदेश हैं उनको सुनना आरंभ करिए, तब जीवन सफल होगा। तो आज के लिए यही कहकर इसको विराम देंगे। और क्षमा के लिए तो प्रभु जी 1-2 दिन तो बहुत ही टाइट शेड्यूल निकला है, तो बिल्कुल गुरुजी से बात हो नहीं पाई और गुरुजी अभी ब्रज भी चले गए हैं। परंतु ठीक है, हम फ़ोन पे गुरुजी से बात करके और फिर जो प्रश्न आपके इकट्ठे हुए हैं, आज के प्रश्न होंगे, 1-2 दिन पहले के जो प्रश्न है, सबके एक ही साथ कंबाइंड उत्तर करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम जो अनाउंस भी आपके सामने कर देते हैं कि प्रचार कार्य भगवान कृष्ण की कृपा से, श्री राधा गोपशेष, राधा श्याम सुंदर, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, नित्यानंद जी, गौरंग महाप्रभु, आप ही की कृपा से, आपकी प्रसन्नता के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं प्रचार कार्य का, प्रचार अभियान को डेली करना, वो आपकी कृपा से
चल रहा है रेगुलर। और कल नित्यानंद त्रयोदशी थी और बहुत टाइट शेड्यूल था, परंतु उसके पश्चात भी भक्तगण बाहर निकले और कल भी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और साथ ही में हरे कृष्ण महामंत्र आप जपिए, जैसा गुरुजी ने बताया था कि उस पर भी बहुत ज़्यादा जोर देना है। और सबको कम से कम 108 माला आप 108 मन के आप कम से कम जरूर, मतलब 108 बार जरूर हरे कृष्ण महामंत्र आप जब ये प्रार्थना सबसे करनी है। तो जैसा गुरुजी ने आदेश दिए थे उसको भी उस पर भी फोकस करते हुए, और पहले हम 13 घंटे पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, परंतु अब साथ में ये चीज़ भी ऐड करी है हमने कि 13 घंटे प्लस हरि नाम प्रभु जी प्लीज़ ग्रहण करिए। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करते हुए भी कल प्रचार किया गया। तो श्री श्री राधा गोप, श्री राधा श्याम सुंदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, नित्यानंद जी, गोरख महाप्रभु। फ्राइडे का भी हमने अनाउंसमेंट नहीं किया था, तो फ्राइडे का विवरण इस प्रकार है। 212 कार्ड बांटे गए थे फ्राइडे को, और बुकलेट बटी थी 212, और उनमें से कॉन्टेक्ट नंबर 102 लोगों ने हमें कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए थे। उसके अलावा ये तो फ्राइडे का है, अच्छा सॉरी ये तो बोल चुके थे हम। परसों की जो डिटेल थी वो ये थी, कार्ड हमारे 89 बटे थे, बुक 104 बटी उस दिन, और नंबर 79 लोगों ने दिए। कल हमारे पास समय कम था, परंतु जो कम समय था उसमें भी हम बाहर निकले, और उसमें भी हमने कम से कम समय में ज़्यादा स्पीड से करके और प्रयास किया। तो प्रभुपाद जी की कृपा से कल के दिन भी 67 कार्ड वितरित हुए, और पूरे दिन प्रोग्राम में थे हम, उसके बावजूद भी 67 कार्ड बटे हैं और बुक बटी हैं 67, और 45 लोगों ने हमें नंबर भी दिए हैं। तो जिन जिन भक्तों ने इसमें योगदान दिया सभी भक्तों के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, राधा गोप, श्री राधा श्याम सुंदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, नित्यानंद जी, गौरंग महाप्रभु, सबसे कि सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। और आप सब भक्तों से आग्रह करेंगे कि आप भी इस अभियान में जुड़ें और जन जन तक इस ज्ञान को पहुँचाओ। जिससे भी मिले उसे कहें givegita.com पर जाएँ और बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करें भगवद गीता का ये कोर्स। ये कहकर लोगों को जिससे मिले उनको जोड़ें और उनसे रिक्वेस्ट करें। आपने भी अगर किसी को भेजा, ठीक है ना जी, आपने भेजा, कितनों को भेजा, वो डिटेल अगर आप भेजना चाहें हम भगवान के सामने अनाउंस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो आप जिससे भी उसको प्रेरित करें, सिर्फ ये बोलें गूगल पे जाइए givegita.com पर, और अगर उसने उसको डाउनलोड कर लिया कोर्स को, उसने कहा ठीक है मैं सुनूंगा, और अगर उसने मोबाइल पर सुन लिया है तो फिर आप के लिए भी हम करा देंगे अनाउंस। आप हमें 921053 जो हमारा नंबर है उसी पे व्हाट्सअप डाल लें, प्रभु जी मैंने इतने लोगों को इंस्पायर किया, इतने लोगों को प्रेरित किया, परंतु क्योंकि व्हाट्सअप बहुत आते हैं हमारे पास 921053 पे, तो आपको ऊपर एकदम स्पष्ट रूप में लिख दें कि क्या कहते हैं givegita.com ऐसे लिख दें, बस givegita.com प्रचार ऐसे लिख दो आप, प्रीचिंग, तो फिर हम समझ जाएंगे कि उसके लिए मैसेज आया, तो आसानी रहेगी, ठीक है जी। यही कहकर इसको विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी भक्तगण कल नित्यानंद त्रयोदशी का जो प्रोग्राम सेलिब्रेट हुआ उसमें सब लाइव उपस्थित रहे, कुछ यहाँ थे कुछ लाइव रहे, सब भक्तों के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। 1 मिनट। और माता जी आपका नाम क्या है? अच्छा, नेहा सूर्यवंशी माता जी। तो जैसा कि हमने बताया था, सबको आमंत्रित भी किया था कि आप सब जो भी भक्तगण यहाँ पर आना चाहें आ भी सकते हैं। तो आपका नाम ही भूल गया मैं, हाँ बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कुलदीप प्रभु और आपके नाम है मेरे को। तो मनीष प्रभु आए हुए हैं अपनी फैमिली के समेत, और उसके अलावा नेहा माता जी हैं वो भी आई हुए हैं, वो उन्होंने तो प्रोग्राम भी अटेंड किया पूरा, और बहुत अच्छा इनको लगा कार्यक्रम अटेंड करके। तो सभी इन सभी के लिए जिन्होंने यहाँ पर आए, ऑफलाइन से क्या कहते हैं ऑनलाइन से ऑफलाइन जिन्होंने सुना आकर के यहाँ पर, वो थोड़े ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने श्रम किया है ना इतनी दूर से आना जाना सब, तो उनके लिए स्पेशल हरि बोल बोलना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण भक्ति के पथ पर आगे बढ़े। तो 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है, आप भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं संग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।